आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो चुका है और आप काफी अधिक चिंतित और परेशान है। आप काफी अधिक प्रयास कर चुके हैं पर आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। पर अब आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल हटेगा। 101% आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी और वो भी 30 जून सन 2025 से पहले पहले। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा और ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो चिंता है आपके मन के अंदर वो मिट जाएगी और आपकी संपत्ति से हमेशा के लिए कब्जा हट जाएगा और भविष्य में कभी भी कोई भी कब्जाधारी फिर से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं कर सकेगा। तो ऐसा ये छोटा सा काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे से गाइडेंस लेते हैं, जो भी मेरे से पूछते हैं कानून के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे बताते हैं और उनको जो मैं सॉल्यूशन बताता हूं तो उनका जरूर फायदा होता है। उनका ऐसा फायदा होता है कि फिर वो बाद में मुझे धन्यवाद देते हैं कि सर आपके बताए अनुसार हम चले, आपने जो तरीका बताया वो बिल्कुल सही बताया और उससे हमें 100% सॉल्यूशन मिल चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं और इस तरीके के आधार पे अगर आप चलते हैं अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए, अगर आप ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपने अगर किसी भी तरीके का प्रयास अब से पहले किया है और जो कब्जाधारी वो बहुत ही बाहुबली है, दबंग व्यक्ति है और फिर भी वो कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो उसको भी अब मजबूरन कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे आपकी संपत्ति के ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, तो वो कब्जा भी अब हटने वाला है और ये कब्जा जल्दी ही हटेगा। इस महीने के अंदर अंदर ही हट जाएगा, बस एक छोटा सा काम करने की वजह से। और ये काम आप जरूर करेंगे क्योंकि ये काम बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आपके हाथ के अंदर है, पर इसके बारे में आपको पता नहीं है और इसी वजह से ये काम आज तक आपने किया ही नहीं है। और जिन्होंने किया है, जिनको पता है, केवल उनकी संपत्ति से ही कब्जा हटा है, अन्यथा आज तक किसी की भी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाया है। तो इतना ये छोटा सा काम कौन सा है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। पर आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस तरीके के माध्यम से न तो अब आपको कब्जेधारी के सामने झुकने की जरूरत है, न उसको मनाने की जरूरत है, न आपको पुलिस थाने में जाने की जरूरत है, नहीं आपको अब कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत है। ये पूरा प्रोसीजर केवल आप ही के हाथ के अंदर है और ये कानूनी प्रोसीजर है। प्रोसीजर इस तरीके से है कि देखो दोस्तों, आपने अगर कब्जा हटवाने का कोई भी केस कहीं पे भी डाल रखा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, और आप उस केस के अंदर चक्कर लगा लगा के अब से पहले थक चुके हैं, या फिर आप अभी कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर, तो ऐसा जो भी केस है उसके अंदर अब आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको वहां पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस थाना भी आपका एक बार में बात सुनेगा और कोर्ट भी आपकी एक बार में ही बात सुनेगी। बस वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे एक छोटा सा ही काम करना होगा। इसके लिए केवल आपके पास में दो चीजें होनी चाहिए। तो इसमें पहली चीज तो ये है, आपको बस साबित करना पड़ेगा कि ये जो संपत्ति है जिसपे वर्तमान के अंदर कब्जा हो रखा है अवैध तरीके से, ये संपत्ति केवल और केवल आपकी है और आप इस संपत्ति के कानूनी तरीके से मालिक है, इसके आप लीगली ओनर है। और ये जो भी यहाँ पे बैठा है अभी वर्तमान के अंदर इस संपत्ति का जो उपयोग कर रहा है, ये केवल यहाँ का कब्जाधारी है। एक तो आपको इस बात को साबित करना है और दूसरा आपको क्या करना है, उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात वहां पे बतानी है जो कानून के अंदर लिखी हुई है। कानून के अंदर ये लिखी हुई है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसको हटाने का प्रयास अगर वो संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, उसको अगर वो हटाना चाहते हैं और उन्होंने अगर किसी भी तरीके का प्रयास किया है उसको हटाने का, चाहे वो अपने जरिए से हटाने का प्रयास कर चुके हैं या फिर वो पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जा चुके हैं या फिर अभी भी उनका कोई मामला चल रहा है कब्जा हटवाने का, या फिर वो अभी कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं, अभी हाल ही ताजा के अंदर कब्जा हुआ है या फिर पुराना कब्जा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि वो कब्जाधारी वहां पे रोक टोक से रह रहा है, उसको रोका गया है, टोका गया है, उसको हटाने का प्रयास किया गया है, मतलब वो लगातार वहां पे नहीं रहा है बिना रोक टोक के, और इसी वजह से वो उस संपत्ति का कानूनी तरीके से कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, फिर भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। वो कब्जाधारी कानूनी तरीके से मालिक उस संपत्ति का बन ही नहीं सकता है, कानून ये बात बोलता है। तो आपको बस इसी बात को ध्यान में देना है
कि आपकी संपत्ति पे जो भी कब्जा हो रखा है और उस कब्जेधारी को अगर आपने हटाने का प्रयास शुरू से ही किया है, इस बात का अगर प्रमाण आपके पास में है, सबूत आपके पास में है, गवाह आपके पास में है, तो आपकी संपत्ति का वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बनेगा। चाहे उसको वहां पे रहते हुए कम टाइम हुआ हो, 12 साल का टाइम हो गया हो, 12 साल से अधिक का टाइम हो गया हो, तब भी उसको उस कब्जे को कानूनी तरीके से छोड़ना ही पड़ेगा और कानूनी तरीके से आप उसको हटवा सकते हैं। तो पहले तो कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है, और दूसरी बात कानून के अंदर ये भी लिखी हुई है कि बहुत से मामलों के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि कई बार तो किराएदार भी कब्जा करके किसी की संपत्ति के अंदर बैठ जाते हैं, वो भी उस संपत्ति को खाली नहीं करना चाहते हैं। उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है कि मैं अगर यहाँ पे लगातार रहूंगा तो मैं इस संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किराएदार है तो किराएदार कभी भी किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि वो किराएदार है। तो किराएदार को आप बिल्कुल अपनी संपत्ति से निकलवा सकते हैं, खाली करवा सकते हैं, उससे अपने मकान को, दुकान को, जहां पे भी वो किराए से रह रहा है वहां से उसको हटवा सकते हैं। वो कभी भी आपकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं हो सकता है, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। और तीसरी बात कानून के अंदर ये भी लिखी हुई है कि जैसे कोई अगर किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, किसी ने परमिशन दी है, किसी ने अनुमति दी है कि तू मेरी संपत्ति के अंदर रह सकता है, आप मेरी संपत्ति के अंदर रह सकते हैं, जैसे कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, अगर वो अनुमति या फिर परमिशन से किसी की संपत्ति के अंदर रह रहा है और इस बात का अगर प्रमाण संपत्ति के मालिक के पास में है कि वो परमिशन या फिर अनुमति से इस बंदे को रहने के लिए यहाँ पे रखे हैं, पर वो अभी उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कभी भी उस संपत्ति के कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकते हैं, चाहे उनको रहते हुए वहां पे कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के अंदर लिखी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन 7 जजमेंट के अंदर स्पष्टतया बोल रखा है कि अगर कोई कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, तो वो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा और किराएदार भी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो इतनी बड़ी बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कोर्ट, बोल रखी है, तो इस कोर्ट के मुताबिक ही सभी को फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके आदेश को, इसके ऑर्डर को, इसके जजमेंट को सभी को मानना पड़ता है, क्योंकि इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के जितने भी कोर्ट है, जितने भी थाने हैं। तो जहां पे भी आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो इन जजमेंट्स के मुताबिक ही पुलिस, थाने या फिर कोर्ट सभी को ऑर्डर सुनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इन जजमेंट्स के मुताबिक ही आपकी संपत्ति से कब्जा खाली हो जाएगा। कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकेगा। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि पहले तो आपके पास में आपकी संपत्ति का प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए, जिससे आप साबित कर सके कि कानूनी तरीके से आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति आपकी है। और दूसरा, आपके पास में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट होने चाहिए। तो जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चलता है या फिर आप चलाने वाले हैं, केस डालने वाले हैं, तो वहां पे बस आपको इन दोनों ही बातों को साबित करना होगा, इन दोनों ही बातों को वहां पे लगाना होगा। एक तो आपको अपनी संपत्ति का जो प्रमाण है, सबूत है, वो लगाना पड़ेगा कि आप अपनी संपत्ति के लीगली ओनर है, और दूसरा आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट वहां पे अवश्य रूप से लगाने होंगे, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। जिनने भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है, अपने केस के अंदर लगाए हैं, केवल उन्हीं की संपत्ति से आज तक कब्जा हटा है, अन्यथा किसी की भी संपत्ति से आज तक कब्जा हटाई नहीं है। तो आप अगर अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवाना चाहते हैं, उस कीमती संपत्ति को अगर आप अपने हाथों के अंदर लेना चाहते हैं, फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, केस चल रहा है, आप चाहे संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस या फिर मामला डाला है, या फिर जो कब्जाधारी है अपनी साइड से गया हुआ है, तो वहां पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको जरूर से जरूर लगाने हैं। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आप आज और अभी इसी वक्त इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल महत्वपूर्ण 7 जजमेंट को ले लीजिए और जो भी आपका कब्जे से संबंधित विवाद है, केस है, उसके अंदर जाके लगा दीजिए। और आप इनको जैसे ही लगाएंगे, कोर्ट या फिर पुलिस थाने को कन्विंस करेंगे, तो आपको बार बार वहां पे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बहुत कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप में अगर लगन है अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने की और आप अगर एक्टिव रहते हैं, तो आपकी संपत्ति से केवल 30 जून 2025 से पहले भी कब्जा हट सकता है इन जजमेंट्स के माध्यम से।
तो मेरे से अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के और परमानेंटली अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी कीमती संपत्ति से परमानेंटली इस वीडियो के माध्यम से कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।